बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चिराग और मैं हूं आपका मेज़बान रियाज आदिल। दोस्तों, आप जानते हैं कि चिराग बच्चों के अदब के फ़रोग़ के लिए बनाया जाने वाला यूट्यूब चैनल है, यानी ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जहां बच्चों के लिए तफरी और दिलचस्प मवाद पेश किया जाएगा, वहीं बच्चों के लिए लिखने वाले यानी बच्चों के अदीबों के लिए भी तरबियती मवाद और तफरी मवाद पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में हमने दरख्वास्त की थी जनाब अहमद आतिफ सिद्दीकी से, जिनका नाम और काम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, कि वो आपके लिए तरबियती लेक्चर जो है वो तैयार करें और आपके सामने पेश करें। ये जो लेक्चर्स की सीरीज़ है, आज आप देख रहे हैं इस सिलसिले का 10वां हिस्सा। ये आपको कैसा लगा, ये पूरी सीरीज़ आपको कैसी लगी, इसके अलावा आप इस चैनल पर क्या देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर लिखें, हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। तो समाअत फरमाइए अहमद आतिफ सिद्दीकी साहब का लेक्चर बच्चों के लिए कैसे लिखें। कहानी अगर बच्चों के माहौल से हमाहंग हो तो बच्चे ज़्यादा दिलचस्पी से पढ़ते हैं और दिलचस्पी से सुनते हैं। हकीकी वाक़यात को भी कहानी के अंदाज़ में बयान किया जा सकता है। मसलन अहमद नदीम कासमी का ये अंदाज़ देखिए कि सफदर को अल्फ लैला की बहुत सी कहानियाँ याद थीं। यही वजह है कि मोहल्ले के सब लड़के उसके दोस्त थे। वो हफ्ते में 2-3 बार शाम का खाना खाने के बाद सफदर के घर में जमा हो जाते और देर तक उससे कहानियाँ सुनते रहते। उनमें से सलीम के साथ सफदर की बड़ी पक्की दोस्ती थी। वजह ये थी कि दूसरे बच्चे तो कहानी सुनते सुनते ऊँघ जाते, लेकिन सलीम आखिर तक जागता रहता था। ये उनकी कहानी, अहमद नदीम कासमी की कहानी है खुशाब का पतीसा। अच्छा, माफ़ौक़ुल फ़ितरत कहानियाँ बच्चों के सोचने की सलाहियतों को परवान चढ़ाती हैं, जैसा कि पहले भी अर्ज़ किया गया था। इनके तख़य्युल और तसव्वुर की रफ़्तार बढ़ाती हैं। लेकिन माफ़ौक़ुल फ़ितरत कहानियाँ तहरीर करने के लिए ज़्यादा महारत और बहुत बुलंद क़ुव्वत मुतख़य्यला दरकार होती है। ऐसी कहानियाँ तहरीर करते हुए इस बात का ख़याल रखना पड़ता है कि बच्चे इन कहानियों को ख़याली कहानियाँ ही तसव्वुर करें। हकीकत की दुनिया में किसी परी, किसी देव या किसी दरवेश या किसी फ़कीर की मदद से काम निकलवाने की कोशिश ना करें। मशहूर मज़ाह निगार कर्नल शफ़ीक़ुर रहमान ने एक शिकारी की कहानी, मतलब एक शिकारी की ज़बानी एक भूत की कहानी सुनाई है, मगर ऐसे अंदाज में कि बच्चे खौफज़दा ना हों बल्कि लुत्फ़ उठाएं। घड़ी देखकर रात के पूरे 10:30 बजे मैं घर से निकला। पगडंडी वाला रास्ता ज़रा लंबा था। मैंने सोचा कि खेतों में से निकल जाऊं तो जल्द पहुंच जाऊंगा। रास्ते में पुराना मरघट आता है जहां हिंदू अपने मुर्दे जलाते हैं। मरघट में जो कीकर के 4 दरख्त हैं, उनके पास से गुज़रते हुए मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं तेज़ चलने लगा। उसने भी रफ्तार तेज़ कर दी। मैं आहिस्ता हो गया, वो भी आहिस्ता हो गया। घबरा कर मैंने भागना शुरू कर दिया। वो भी पीछे पीछे सरपट भागा। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। आखिर मैं रुक गया, वो भी रुक गया। मैं डर से थर थर काँप रहा था। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एक हवन्नक सी शक्ल सामने खड़ी थर थर काँप रही है। खौफ के मारे मेरे मुंह से निकला ही। देखने में वो औसत दर्जे का भूत था, यानी उसकी शक्ल ना तो कुछ ऐसी अच्छी थी और न डरावनी। कुछ देर हम एक दूसरे को देखकर काँपते और ही करते रहे। आखिर मैंने दिलेर बनकर अपने आप से कहा कि चलो भाई 11 बजे पानी लगाना है। उसने भी नकल उतारते हुए कहा, चलो भाई 11 बजे पानी लगाना है। तो मैं अपने खेतों की तरफ चल दिया, वो भी पीछे पीछे हो लिया। तो ये शिकारी साहब और भूत में आप ने ये देखा कि एक भूत का किस्सा बयान किया गया है, लेकिन इस तरह बयान किया गया है कि बच्चे उसे मजाक ही समझें। माफ़ौक़ुल फ़ितरत कहानियों की तरह साइंसी कहानियाँ भी बच्चों की क़ुव्वत मुतख़य्यला को तेज़ करती हैं। मग़रिब में ऐसी कहानियों और फ़िल्मों का रवाज बढ़ गया है, उनसे इस्तेफ़ादा किया जा सकता है, मगर इस बात का ख़याल रखना होगा कि हम सिर्फ़ उनके इल्म और उनकी मालूमात से इस्तेफ़ादा करें। उन कहानियों और फ़िल्मों के साथ जो उनकी अखलाक़ी बेराह रवी के मनाजिर भी साथ चले आते हैं,
تو ان سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کی تدابیر اختیار کریں۔ تو اچھی کہانیاں لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خود آپ نے بھی اچھی کہانیاں بکثرت پڑھ رکھی ہوں۔ بڑے لکھنے والوں کی کہانیوں کا فنی نقطہ نظر سے مطالعہ کیجیے اور ان کی ہر اچھی تکنیک سے فائدہ اٹھائیے۔